आज हमने पढ़ा नीति वचन अध्याय 7। इसमें परमेश्वर क्या कहता है युवकों से, हे मेरे पुत्र मेरी बात को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। परमेश्वर सीधा सीधा नौजवानों को बोलता है। नौजवान तुम सब नौजवान हो, ठीक है। परमेश्वर नौजवानों को बोलता है कि मेरी आज्ञा को अपने मन में रख छोड़, जो मैं तुझे सिखाऊं वो तू सीखने के लिए तैयार हो जा। आजकल हर व्यक्ति व्यभिचार में गिरा हुआ है। हर लड़का किसी न किसी लड़की से अफेयर में है, हर लड़की किसी न किसी लड़के से अफेयर में है। ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से नहीं होती हैं, ध्यान रखना। अगर ऐसा होता है तो इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण परमेश्वर ने दिया है एक लड़के का। वो लड़का कौन है उसका नाम नहीं बताया गया इसमें, लेकिन उसने एक उदाहरण दिया है कि एक भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। मतलब बहुत सारे लोग थे भोले सीधे साधे, उनमें एक जवान था सुंदर ठीक ठाक, डोले शोले उसके अच्छे मजबूत थे, लेकिन वो क्या था, निर्बुद्धि था। निर्बुद्धि का मतलब पागल नहीं था, लेकिन क्या था, वो बहकावे में आ जाता था, उसको हम निर्बुद्धि कहते हैं। तब क्या हुआ कि वो एक रास्ते से जा रहा था। अब शाम ढल गई थी। जब शाम ढल गई थी, सुहाना मौसम था, वहाँ पे एक औरत अपने घर के बाहर से फटाफट भाग के निकल आई। उसने क्या देखा कि एक जवान लड़का जा रहा है, इसको मैं पकड़ लेती। वो उस जवान लड़के के पास गई और उससे मीठी मीठी बातें उसने की। उससे क्या बोला कि भाई मेरा पति कहीं विदेश चला गया है और उसके पास चांदी की थैली है, वो ले गया है। मतलब उसने बताया कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे घर में सोने चांदी की भी कमी नहीं है, और मेरे घर पे बहुत अच्छा बेड है और उस पर हमने सुगंधित चीज़ें बिछाई हैं और मिस्र की हमने उसमें चादर बिछाई है और बहुत सुंदर है। हम घर चलते हैं, वहाँ पे हम सारी रात प्यार करेंगे। अब ऐसा अगर कोई लड़की किसी लड़के से कहे और वो लड़का अगर थोड़ा भी परमेश्वर में ना हो तो वो उस लड़की के पीछे चला जाएगा। अगर वो परमेश्वर में है, परमेश्वर का भय मानता है, तो वो उस लड़की के पीछे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो जो लड़की है वो उसको अपने घर पे ले जाकर व्यभिचार की आग में धकेल देती है। और बाइबल बोलती है कि जो इंसान इस तरह से व्यभिचार में गिर जाता है उसका अंत कहाँ होता है? अधोलोक के अंदर। मतलब पूरी तरह से उसको उन सब चीज़ों की आदत लग जाती है और फिर वो अपने परिवार को छोड़ के दूसरे लोगों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने लग जाता है। दूसरे लोगों की तलाश में रहता है, अपनी पत्नी को छोड़ के, या अगर किसी औरत को ऐसी चीज़ हो जाती है वो अपने पति को छोड़ के दूसरे आदमियों के साथ हमेशा सेक्सुअल रिलेशन बनाने के चक्कर में रहती है। तो बाइबल में एक ये बहुत अच्छा उदाहरण है। और बाइबल लास्ट में क्या कहती है? अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ, तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे। क्या हो? ना फिरे। बाइबल क्या कहती है? साफ साफ मना करती है कि तू परमेश्वर के भय में चल। और ऐसी स्त्रियां हमें आज के टाइम में बहुत मिल जाएंगी, सड़कों पे जो घूमती रहती हैं, अपने घर में जिनका दिल नहीं लगता, टिकती नहीं है, अपने पति को गोली दे दी, अपने घर वालों को गोली दे दी और जाके कहीं इधर उधर मुंह काला करती फिरती है। तो ऐसे लोगों से, ऐसी स्त्रियों से परमेश्वर हमें बचने के लिए कहता है। अगर हम ऐसी स्त्रियों से बचते हैं तब परमेश्वर हमें क्या देता है, इसके लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 39, उत्पत्ति अध्याय 39 स्टार्टिंग में 50 पेज के ऊपर उत्पत्ति अध्याय 39 और उसका 6 से पढ़ो। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी सम्मति का हाल कुछ ना जानता था। यूसुफ सुंदर और स्वरूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी
कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। रुको यहाँ पर। अब एक स्टोरी हमने वो पढ़ी उस जवान की, वो भी जवान था, सुंदर था, लेकिन वो निर्बुद्धि था, अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं करता था। एक जवान ये है यूसुफ, ये भी बहुत सुंदर है, गठीला बदन है, सुंदर है, देखने में आकर्षक है, और परमेश्वर इसके साथ रहता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर यूसुफ के हमेशा साथ रहता था। वो जो भी काम करता था परमेश्वर उसका वो काम सिद्ध कर देता था। अब यहाँ पे यूसुफ जेल के अंदर है, और जेल के अंदर जो जेलर है वो पोतीफर है, और उस जेलर की एक बहुत सुंदर पत्नी है, बहुत सुंदर पत्नी है। अब यूसुफ जेलर के घर में रहता है। जेलर को यूसुफ पे इतना विश्वास था, उसने अपना सब कुछ यूसुफ को दे रखा था कि भाई मेरे जेल को तू संभाल, कैदियों को तू संभाल, खाने पीने को तू संभाल, रोटी को तू संभाल, खेतों को तू संभाल, जमीन जायदाद सब कुछ तू संभाल। मतलब यूसुफ को उसने पूरा हक दिया था कि जो मर्जी कर। लेकिन यहाँ पे उसकी पत्नी क्या कहती है, वो यूसुफ को देख के उसकी तरफ आकर्षित हो गई, और यूसुफ ने उसको क्या जवाब दिया कि मेरे स्वामी ने सब कुछ मेरे हाथ में किया हुआ है, लेकिन तू जो है वो मेरे हाथ में नहीं है, तू मेरे स्वामी की ही है। आगे पढ़ो 9 से। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? यूसुफ क्या कहता है, मेरे मालिक ने सब कुछ मुझे दे रखा है, खाना पीना, कपड़ा, सोना, जेवर, खेती, हर चीज़ मेरे पास है, मैं मालिक हूँ। तो जब मैं मालिक हूँ तो मैं तेरे साथ सो के व्यभिचार करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? आगे पढ़ो। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ से छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक दिन घर पे कोई नहीं था, नौकर चाकर सब छुट्टी पे थे, या हम ये कह सकते हैं कि उस औरत ने नौकर चाकरों को भगा दिया हो, क्योंकि यहाँ पे जो पोतीफर है वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत रईस आदमी है, उसका घर महल के बराबर है, तो कोई एक दो तो नौकर होगा नहीं। अब पुराने ज़माने में जब हम महल देखते थे तो वहाँ 50 दासियाँ होते थे, नौकर चाकर होते थे। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इस औरत ने सब नौकरों को छुट्टी दे के भगा दिया होगा, ठीक है। अब यूसुफ जब घर पे आया तो उसने उसको पकड़ लिया कि तू मेरे साथ सो, मेरे साथ व्यभिचार कर। अब यहाँ पे यूसुफ की समझदारी देखो, उसने क्या किया, अपने कपड़े उसके हाथ में ही छोड़कर वो वहाँ से भागा। क्या किया? भागा। क्या किया? भागा। वो उसके साथ सोया नहीं, ठीक है। और बाइबल हमें एक चीज़ बताती है व्यभिचार के लिए, कि जब भी ऐसी परिस्थिति व्यभिचार की बनती है किसी के जीवन में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो ये चीज़ें प्रार्थना से ठीक नहीं होती हैं। इसके लिए हमें प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? भागना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? भागना पड़ता है। जब भी व्यभिचार की दुष्ट आत्मा किसी को पकड़ती है तो वहाँ हम अगर रो के बैठ जाए, प्रार्थना करने लगे, तो वो प्रार्थना काम नहीं आएगी। वहाँ से हमें क्या करना है? 9, 2, 11 मतलब भाग लेना है वहाँ से। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे तुम महल में हो, चाहे तुम गरीब हो, में झोपड़ी में हो, चाहे तुम कहीं भी हो, तुम्हें वहाँ से क्या करना है? भाग लेना है। और जब यूसुफ यहाँ से भागा तो उसकी पत्नी ने चिल्लाना चालू कर दिया कि इसने मेरे इज्जत पे हाथ डाली। और फिर उसने जब पोतीफर आया तो उसने बताया कि तेरे दास ने ऐसा ऐसा मुझे किया। अब पोतीफर ने उठा के उसको जेल में डाल दिया। जब जेल में डाला तो जेल में डालने के बाद एक बहुत लंबी स्टोरी है, इसको फिर कभी बताएंगे आपको, कि जेल में डालने के बाद पोतीफर जब यूसुफ जब जेल में रहा तो काफ़ी दिन के बाद ये जेल से जब निकला तो ये मिस्र देश का पूरा सबसे बड़ा प्रधानमंत्री बना।
क्या बना? प्रधानमंत्री। और यहाँ पे जब देखते हैं ये लड़का जब उस औरत के हाथ में पड़ा तो इस लड़के का क्या हुआ? अधोलोक की आग में गिर गया। ये इसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया, इसने अपनी सेहत बर्बाद कर ली, इसने अपने आप को एक ऐसी लत लगा ली जो कि सारी जिंदगी उसके साथ रही और आगे को उसका जीवन खराब हो गया। लेकिन यहाँ देखते हैं यूसुफ जब यहाँ से भागता है, यूसुफ चाहता तो उसके साथ व्यभिचार कर सकता था। करोड़ों का मालिक, उसकी औरत कह रही है मेरे साथ व्यभिचार कर, मालिक को पता नहीं लगता। लेकिन यूसुफ कौन था? धर्मी। और धर्मी जन हमेशा व्यभिचार से भागता है, वो व्यभिचार कर ही नहीं सकता, क्योंकि बाइबल बताती है धर्मी जन की हड्डी हड्डी की परमेश्वर रक्षा करता है। धर्मी जन के साथ पवित्र आत्मा रहता है, धर्मी जन को पवित्र आत्मा गाइड करता रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सुंदर हूँ, मेरे डोले शोले हैं, अच्छे कपड़े पहनता हूँ तो मैं बहुत स्मार्ट हूँ, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा है अंदर के, नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल हर बंदा डोले शोले बना के, जिम जाके, नए नए कपड़े पहन के, बुलेट पे बैठ के मस्त एकदम जाते रहता है, और उसके साथ दुष्ट आत्माएं व्यभिचार की उसके साथ साथ जाती रहती हैं। वो क्यों डोले बनाते हैं? कि लड़कियां हमें देखे अट्रैक्ट हो, हम ये वाली लड़की के साथ सोएं, उस वाली लड़की के साथ सोएं, इसके साथ सोएं, इसके साथ सोएं, और अंत में हम अधोलोक की आग में गिर के मर जाएं। क्यों? क्योंकि ऐसा जो भी व्यक्ति करता है, बाइबल बताती है, वो अधोलोक के फाटक को अपने लिए खोल देता है, आसान बना देता है। व्यभिचार में पड़ के वो अपने जीवन को मृत्यु के अंदर धकेल देता है। अब यहाँ पे ये अच्छा खासा सीधा सीधा जा रहा था, उस लड़की ने इसको पकड़ा, ये उसको ये भी कह सकता था चल भाग यहाँ से, मुझे जाना है अपने काम पे, सीधा जा भी सकता था। लेकिन इसने क्या किया? उसकी सुंदरता पे मोहित हो गया, उसकी चिकनी चुपड़ी बातें में वो आ गया और वो उसको लेके अपने घर में चली गई। और यहाँ पे यूसुफ जिसके पास सब कुछ था, राजा की तरह रह रहा था, इसने सबको लात मार के अपने कपड़े तक छोड़ के भाग गया, तिर्री बिर्री हो गया वहाँ से। उसे पता था कि मैं इसके साथ सोऊंगा तो मैं परमेश्वर का दोषी ठहरूंगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें, हमारे ऊपर भी कभी ऐसी परिस्थिति आए तो हमें अपने शरीर को, अपनी आत्मा को पवित्र रखना है, वहाँ से भाग लेना है, तिर्री बिर्री हो जाना है, 2 मिनट के अंदर वहाँ रुकना ही नहीं है, खड़े भी नहीं होना, बस भाग लो, चाहे चप्पल पहनी हो चाहे ना पहनी हो, बस वहाँ से भाग लो। क्योंकि बहुत से लोग ये मुझसे प्रार्थना करवाते हैं, पास्टर जी ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, तो मैं उनके लिए प्रार्थना कभी नहीं करता। मैं बोलता हूँ वहाँ से भाग, वहाँ से भाग जा, वहाँ से गोली हो जाए। वो बोलते हैं नहीं पास्टर जी हम भाग नहीं पा रहे हैं, तो मैंने कहा फिर कितनी भी तुम्हारे लिए प्रार्थना कर लो, वो प्रार्थना तुम्हारे पर असर नहीं करेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो अध्याय नीति वचन हमने पढ़ा है और जो हमने यूसुफ की कहानी पढ़ी है, इन दोनों को जब हम मिला के देखते हैं तो लड़के दोनों स्मार्ट हैं, लड़के दोनों सुंदर हैं, लड़के दोनों जवान हैं, लेकिन एक ने मूर्खता में आगे परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और अपने शरीर के विरुद्ध पाप किया, लेकिन दूसरे ने ना तो परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया ना शरीर के विरुद्ध पाप किया, जबकि उसको उठा के जेल में डाल दिया बेचारे को। लेकिन उसने जेल में भी अपना मुंह नहीं खोला, जेल में भी वो अच्छे से रहा। और बाइबल बताती है जेल में भी परमेश्वर उसके साथ था। वहाँ के जो कैदी थे वो उसकी बात सुनते थे, वो सब उससे प्रेम करते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अगर वो भी व्यभिचार करता तो वो व्यक्ति और ये लड़का दोनों सेम हो जाते और हम समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है। इसलिए बाइबल में परमेश्वर ने दोनों कैरेक्टर को हमें दिखाया है, दोनों जवान कैरेक्टर को दिखाया है। इस यूसुफ को भी दिखाया, इसको भी दिखाया, दोनों को परमेश्वर ने दिखाया कि अगर तुम व्यभिचार करोगे तो तुम्हारा ये हाल होगा, और अगर तुम यूसुफ की तरह भागोगे तो तुम ऊंचे पद को प्राप्त करोगे। हालेलुया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कभी भी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आए तो वहाँ से क्या करो? भागो, रुको नहीं, सीधे भागो। क्यों? क्योंकि हम ना तो अपने शरीर के विरुद्ध व्यभिचार करें, ना हम अपनी आत्मा के विरुद्ध व्यभिचार करें, ना हम अपनी पत्नी के विरुद्ध व्यभिचार करें, ना हम अपने पति के विरुद्ध व्यभिचार करें, और सबसे बड़ी बात हम परमेश्वर के विरुद्ध व्यभिचार ना करें। क्यों? जब परमेश्वर हमसे खुश होता है तो हमारे सारे काम सीधे 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 होते हैं। जिस चीज़ में भी हम हाथ लगाते हैं वो काम हो जाता है। बाइबल बोलती है यूसुफ जिस काम को भी हाथ लगाता था यहोवा वो काम पूरा कर देता था। क्यों कर देता था भाई? यूसुफ कोई
वीआईपी तो था नहीं, वो भी एक जवान था, ये भी एक जवान है। फर्क क्या था? यूसुफ परमेश्वर के भय में चलता था, परमेश्वर की बातें मानता था, और ये युवक परमेश्वर के भय में नहीं चला, इसने अपनी ज़िंदगी नर्क बना ली। इसलिए याद रखो, इन दोनों वाक्यों को अपनी ज़िंदगी में गांठ मार के रख लो कि कब भी ऐसी परिस्थिति आए तो वहाँ से तुम्हें क्या करना है? भाग जाना है, और प्रार्थना करनी है भागने के बाद कि परमेश्वर ऐसी स्थिति मेरी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर एक बार हम ऐसी स्थिति में फंसते हैं तो शैतान जान जाता है कि ये व्यक्ति मेरे काम का है, फिर वो उसको उस परिस्थिति में बार बार फंसाते रहता है, और फिर उसका जीवन पूरी तरह से उसी चीज़ में उलझ के रह जाता है। फिर वो दूसरे किसी काम को नहीं कर पाता, और ना तो उसका पारिवारिक जीवन अच्छा होता है, ना उसका सांसारिक जीवन अच्छा होता है, ना उसका काम धंधा अच्छा होता है। फिर वो अगर ऊपर है ना तो नीचे फिसलता आके एक दिन सड़क पे भीख मांगने की नौबत उसकी आ जाती है। ऐसे ही एक किस्सा मैं बताता हूँ। हरिनगर में मेरा एक दोस्त था, बहुत अमीर था, वो करोड़पति था, किराने की उसकी दुकान थी। तो वो हर मंगलवार को वहाँ जाता था, चंडीगढ़, हर मंगलवार को गाड़ी करके जाता था, ड्राइवर को लेके जाता था, ड्राइवर को भी वहाँ होटल में रूम दिलवाता था, और उस लड़की से मिलने जाता था, जबकि उसकी इतनी सुंदर बीवी थी और 2 उसकी बेटियाँ थी, बहुत सुंदर सुंदर। जब घर वालों को उसके पता लगा कि ये क्या कर रहा है, उसने लाखों रुपए उस लड़की को जाके दे दिए। घर वालों ने उसको लात मार के बिजनेस से बाहर निकाल दिया, उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई, उसकी बच्चे उसको छोड़ के चले गए, और वो आज पता नहीं कहीं सफाई सुबोई की या कहीं ऐसी नौकरी कर रहा है, और वो भी करोड़पति आदमी, भीख मांग रहा है, मतलब भिखारी हो गया। तो ये हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो हमारी ज़िंदगी के आसपास ही हमें देखने को मिल जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम व्यभिचार की दुष्ट आत्मा से हमेशा दूर रहें। हालेलुया, समझ आया? चलो प्रार्थना करें। हालेलुया। महान समर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर दिन के सुंदर समय के